श्रीमद् भागवत महापुराण श्लोक अध्याय अष्टमो अध्याय और प्रथम स्कंद से ये पाठ है और उसमें श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 तक का पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आराम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंददायक है। जन्म कर्म च विश्वात्मन न जपस्पाकर्तुरात्मनः तिर्यं निश्युः यादहत्सु तदत्यन्तविडम्बनम् मोप्याददे त्वयि कृतारासि दाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमक्षमम् वक्त्रङ्निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि तद्विभेति केचिदाहुर्जञ्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो व्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो वात्मा भुवार्थितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् मविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणानि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अपद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात परायणं राजसु योजितां हसां केवलं नामरूपाभ्यां यदुभयसः पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षिते इमे जनपदा स्वेद्या सुपक्रोशविधि विरुधः वनाद्रिन
द्युदन्वन्तो वेदन्ते तव वीक्षिते वीक्षिते वीक्षिते। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से अष्टम अध्याय प्रथम स्कंद से पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या थी 30 से 40। अब आपके सामने प्रस्तुत है इसका सरल और सहज शाब्दिक अर्थ, जो इस प्रकार से है, और बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसका अर्थ बड़ा गहरा है, बहुत ज़्यादा हृदय में समाने वाला है। वो इस प्रकार से है कि आप विश्व के आत्मा हैं, विश्वरूप हैं। न आप जन्म लेते हैं न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था, तो उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी और तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाता हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बताते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट हुआ है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म में सुतपा और तृष्णि के रूप में आपने यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि अब पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आपने अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का भी सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम वैसे ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों और हमारे पुत्र पांडवों के नाम और रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज वैसे ही शोभायमान हो रही है, जैसे आपके चले जाने के बाद वैसे नहीं रहेगी।
आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये कुंती का निवेदन था भगवान के प्रति। भगवान जब सब यानी युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था, फिर भगवान लौट रहे थे, तो कुंती इनके सम्मुख गई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। इसके पिछले अंक में आपने सुना था इसको कि बड़ी और अच्छी प्रार्थना थी कि मेरे ऊपर सदा संकट दीजिए। और इस बार की प्रार्थना में करेंगे, जो भी है प्रभु, जो भी दिख रहा है इस देश में आपके चरण चिन्ह के प्रभाव से ही दिख रहा है। आप हैं तो है, और आप चले जाएंगे तो फिर इसका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल भरा है, बड़ा दिक्कत भरा है। और यदि आप हैं प्रभु, तो आपकी कृपा से हम लोग हैं। आपके बिना हमारा कोई और सहारा नहीं। और ये हम लोग के साथ भी है भैया। हम लोग को भी जीवन में आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं है। आप उनके ऊपर अर्जुन की तरह निश्चिंत हो जाते हैं, अपने रास को उनके हाथ में थमा देते हैं और बड़े निश्चिंत होकर जीवन की नैया, जीवन के रथ को वो बढ़ाते हैं और आप सरल और सहज जीवन जी पाते हैं। छोड़ दीजिए जिंदगी की चिंता, भगवान के हाथ में रास दे दीजिए और निश्चिंत होकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ने दीजिए। क्यों सोचते, करते तो वही हैं, और फिर आप क्यों व्यर्थ का बोझ लेते हैं। करते जाइए, कर्म लगातार करते जाइए, क्योंकि कर्म के बिना कोई रास्ता नहीं है। कर्म लगातार करते रहिए, लेकिन कर्म करते हुए उस कर्म के रथ की जो रास है वो भगवान के हाथ में दे दीजिए। अपने जीवन का समस्त भार रास भगवान के हाथ में यदि आप सौंप देते हैं तो बड़ी निश्चिंतता से आपकी जीवन की गाड़ी चलेगी। तो कुंती ने भी यही कहा श्लोक में कि आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। और हम भी यही कहते हैं, आप भी जानते हैं, और सच भी यही है कि श्री कृष्ण के बिना इस संसार में कोई सहारा नहीं है। और वो यदि संभाल लें रथ की बागडोर, तो फिर उससे बड़ा कोई किनारा भी नहीं है। यही बात है। आप मेरा ये चैनल जो कविंद्र मिश्र का चैनल है, मुझे निश्चित रूप से सुनते रहिए, और इस चैनल को सुनने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। आपके जीवन में भगवत कृपा की वृष्टि होगी, तीनों तापों का नाश होगा। और इस चैनल के माध्यम से आप भागवत भी सुन सकते हैं, गीता भी सुन सकते हैं, और निकट भविष्य में मैं महाभारत भी आद्योपांत शुरू कर रहा हूँ, तो उसे भी आप सुन सकते हैं। जल्दी ही वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। यदि आपने मेरा चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं आप, तो इसे भी कर दीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो बड़ी कृपा होगी। और जिनके घर पहुंचेगा उनके घर भी, उनके कर्ण रंध्रों में जब ये पहुंचेगा, तो आपके जीवन में इस पुण्य का भी लाभ आएगा कि उनके जीवन में परम शांति और आनंद का उत्सव मनना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो आइए परम आनंदमय भगवत नाम संकीर्तन करें। तो आइए मेरे साथ दोहराइए और आनंद के समुद्र में डूब जाइए। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य हो। आपके जीवन में सुख और शांति और आनंद की सरिता बहने लगे, बहती रहे। इसी आनंदमय मंगल कामना के साथ सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।